Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BPCC 104 की यूनिट 5 कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन करेंगे अपना कंप्यूट रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन इन दोनों में से कोई एक आएगा और उसके साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूट रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा या फिर कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करेंगे। ये हमारे पास डेटा है 5, 6, 3, 7, 8, 10, 5, 3, 6, 5, ये हमारे पास डेटा है। इसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद रेंज निकालेंगे, उसके बाद करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो हमारे पास डेटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले इन चीज़ों में से सबसे पहले हम जो कंप्यूट करेंगे वो करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। आप पहले कंप्यूट भी लिख सकते हो, कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 होगा हमारा पुट द डेटा इन द टेबल फॉर्मेट। सबसे पहले हमें इसके लिए जो हमारे पास डेटा ऐसे नंबर्स डायरेक्ट लिखे हुए हैं, हमको सबसे पहले टेबल फॉर्मेट बनाना है अपना टैबलेट फॉर्मेट में, फिर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। n है ये हमारा 1 to टोटल जो सीरीज़ है डेटा की वो ये है। अब हमें x, जो हमारा x है वहाँ पर जो भी हमारा डेटा हमें गिवन है, जो भी डेटा गिवन है वो डेटा हमें x में लिखना है। अब हमने अपना डेटा पुट कर लिया है, वैल्यू पुट कर ली है सारी x में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारे पास x में डेटा है, जो भी डिजिट है उसका हमें स्क्वायर करना है। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25, 6 का 36, 3 का 9। तो इस तरीके से हमें सारे डेटा जो हमारे पास x है उसका हमें x स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से हमने सारे डेटा का जो हमने डेटा भी पुट कर लिया, वैल्यू भी पुट कर लिए और सब डिजिट्स का स्क्वायर भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास x है इसका हमें टोटल करना है। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, n क्या है हमारा, n है हमारा 10 और जो हमारा x है सिग्मा x, सिग्मा मीन्स टोटल ऑफ x क्या है वो हमें इधर पे वैल्यू लिखनी है। और जितनी भी हमारे x स्क्वायर है हमें सिग्मा x स्क्वायर, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे डिजिट्स हैं सबका टोटल हमें इधर लिखना है। तो हमने हमारा जितना भी x था हमारा उसका हमने टोटल कर लिया, टोटल आएगा 58। और जो हमारा x स्क्वायर यानी कि सिग्मा x स्क्वायर जो है वो आएगा हमारा 378। अब हमें करना है स्टेप 2। स्टेप 2 जो है हमारा वो है अप्लाई दी फॉर्मूला। अब जो हमारा फॉर्मूला उसको हमें अप्लाई कर देना। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे शो करते हैं। हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये सिग्मा एक्स और n दोनों का स्क्वायर है। हमें सीधे सिर्फ सिग्मा एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, n का भी स्क्वायर करना है अंडर द रूट। अब हम क्या है वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा आया था 378 और जो n है वो है हमारा 10 माइनस करेंगे सिग्मा एक्स। अब जो हमारा सिग्मा एक्स है, जो हमारा सिग्मा एक्स है वो है 58, तो हम यहाँ पर सिग्मा एक्स की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 58, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 378 ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी 378 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 58 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 3364। अब आगे अगर 378 नीचे 10 है तो हम इधर पॉइंट लगा देंगे 10 को हटाने के लिए, माइनस यहाँ पे 2 जीरोज़ है तो 33.64 आ गया हमारा।
अब अंडर दी रूट, अब हम पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है रूट हटाएंगे। सबसे पहले अगर हम 37.8 में से 33.64 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, हमारे पास वाले आएगी 4.16। अब हम रूट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2.039। आप एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर का, तो इतनी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन पर निकाले, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, हमारे पास जो डेटा था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 2.039, हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है, ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है फॉलोइंग डेटा का वो आया है 2.039। इस फॉर्मेट में इस पूरे तरीके से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास आता है कि अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज सबसे ईजी है, जो रेंज है वो सबसे ईजी है। अब हमें क्या लिखना है अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं तो, और एक और चीज़ कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आपका जो आंसर है, आपका जो स्कोर आएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है मीन्स आप गलती कर रहे हो। आपको सबसे पहले दोनों डिजिट्स को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसका रूट हटाना है। अगर आप पहले ही इसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे या फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे या कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर माइनस आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो माइनस नहीं आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज सबसे आसान है। पहले में लिख देना है कंप्यूट रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। रेंज क्या है? हाई स्कोर्स माइनस लो स्कोर्स। स्टेप 1 जो है हमारा वो क्या है? अप्लाइंग द फॉर्मूला। फिर हमें फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद हमें रेंज निकाल लेनी है। रेंज सिंपल से क्या है कि जो भी आपके पास डेटा है ना, जो भी आपके पास डेटा आया हुआ है उसमें से सबसे हाई स्कोर जो है उसको लिखना है, जो सबसे लो स्कोर है उसको लिखना है, जो आपके पास डेटा है, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका रेंज आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास डेटा गिवन है, इसमें सबसे हाई स्कोर्स क्या है? 10। 10 हमारे पास सबसे हाई डेटा है, उसके बाद सबसे हाई डिजिट है, उसके बाद जो हमारे पास सबसे लो स्कोर है वो है 3। तो हमें 10 में से 3 को डिवाइड करना है, हमारे पास 7, हमारी रेंज आ जाएगी। तो हमारे हाई स्कोर्स थे 10, लो स्कोर थे 3, तो हमारी जो रेंज आई है वो आई है 7। तो आपको या तो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन एक साथ मिलेगा क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा आपको सोल्व करने के लिए। तो अगर रेंज आती है तो आपको ऐसे कंप्यूट कर देना है और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है डेटा का। तो अब हम जो है क्वार्टाइल डेविएशन को कंप्यूट करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा इसमें सिंपल स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कि डेटा को हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो हमने जो हमारे पास डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो टोटल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। तो अब हम इसका जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप 2 है वो होगा, फर्स्ट स्टेप हमने डेटा को अरेंज कर लिया, सेकंड स्टेप होगा अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का? क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग QD से डिनोट कर रहे हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें क्या है, सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 और Q1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को जो है इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टेप 3 है वो यही होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। तो सबसे पहले हमें Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Q1 को किस तरीके से निकालेंगे हम? अब जो Q1 है उसके लिए फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4। अभी 1/4 क्यों आया? देखो क्वार्टर का मीन्स क्या होता है? 1/4। पूरी जो हमारे पास डेटा उसका 1/4, तो क्वार्टर हो गया हमारा 1/4 किसका? ऑब्जर्वेशन का। तो n हो गई हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन प्लस हमने 1/4, पूरी ऑब्जर्वेशन का 1/4, इस वजह से 1 डिवाइडेड बाय 4 आया हमारे पास। तो अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें अपनी, तो हमारे पास n क्या है? n क्या है हमारी? 10। n हमारा 10 है। 10 + 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर आ गया हमारा 11/4।
तो हमारा जो Q1 है वो आएगा 2.75 और हमारा Q1 अभी 2.75 नहीं 2.75 वैल्यू है या फिर ऑब्जर्वेशन बोल दो। तो हमारे पास 2.75 वैल्यू है, यानी कि जो हमारी ये डेटा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इसकी 2.75 टर्म। अब अगर हमारे पास डेटा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो अगर 11 होती, इस 10 की जगह अगर पहले से 11 होती तो 11 + 1 12 हो जाता। तब हम इसको डिवाइड करते तो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाती। तो यहाँ पर 3 आता, थर्ड ऑब्जर्वेशन होती तो हम जो हमारे पास डेटा है इसमें से थर्ड वैल्यू यानी कि 5 हमारा Q1 हो जाता। बट अब क्या हुआ है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी जो n था वो हमारा 10 था, इस वजह से हमारी जो वैल्यू आई है वो पॉइंट में आई है, 2.75 वैल्यू है। तो हमें अब ऑब्जर्वेशन में से 2.75 टर्म ढूंढनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 यानी कि सेकंड टर्म को हमने अलग निकाल लिया, सेकंड टर्म या सेकंड वैल्यू या सेकंड ऑब्जर्वेशन कुछ भी बोलो, उसको हमने अलग निकाल लिया, प्लस 0.75 को हमने अलग कर लिया है। अब ये 0.75 क्या है, यानी कि ये जो 0.75 है ये हमारा सेकंड टर्म के बाद है और थर्ड टर्म से पहले है। मीन्स कि जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है इसकी सेकंड टर्म के बाद और थर्ड टर्म के बीच में कहीं पर 0.75 आ रहा है हमारा। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे थर्ड जो टर्म है उसमें से सेकंड टर्म को हमको माइनस कर देना है, हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। सेकंड टर्म क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन में 3, तो हमें यहाँ पे 3 लिखना है, प्लस 0.75 ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या है 5 और सेकंड टर्म है 3। जो हमारी थर्ड टर्म है वो है 5 माइनस सेकंड टर्म थी हमारी 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 0.75 इंटू 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पर हमारा आ गया है 1.5। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारा जो Q1 निकल कर के आया है वो आएगा 4.5। तो हमारा जो Q1 है, Q1 की जो वैल्यू है वो है 4.5। अब इसी तरीके से जैसे हमने Q1 निकाला है वैसे ही हम Q3 निकालेंगे। तो हमारा स्टेप 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3। अब Q1 जो था वो था हमारा 1/4 क्वार्टर है, क्योंकि अब यहाँ भी क्वार्टर है तो 1/4 तो आएगा ही, n+1 भी आएगा क्योंकि Q1 हमारा n+1 था। उसी में जब हम ये जो थर्ड आ रहा है ये जो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Q3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला Q3 का भी, 3 इंटू n क्या है हमारा 10 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 इंटू 11/4 इंटू 3, तो Q3 आ गया हमारा 33 डिवाइडेड बाय 4। अब जब इसको डिवाइड 8.25 2/5 टर्म या फिर वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब सेम जैसे हमने पहले करा था Q1 में वैसे ही हम Q3 में करेंगे कि Q3 हमारी क्या होगी 8th टर्म प्लस ये 2.25 को हम अलग कर देंगे, 0.25 कर देंगे। अब जो ये 0.2 टर्म है ये जो टर्म है ये किधर आ रही है, ये 8th टर्म के बाद है क्योंकि 8 + 0.25 है तो 8th टर्म के बाद में है और 9th टर्म से पहले है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9th टर्म में से माइनस कर देंगे हम 8 टर्म को, तो हमारा जो Q3 है वो आ जाएगा। तो Q3 में हम क्या 8th टर्म, तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें से पहले हम 8th टर्म लिखेंगे, 9th टर्म और 8th टर्म की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी जो 8th टर्म है वो है 7 और 9th टर्म है हमारी 8। तो 8th जो टर्म है वो हमारी 7 प्लस 0.25, 9th टर्म थी हमारी 8 और 8th टर्म थी हमारी 7। तो अब हम Q3 करेंगे 7 प्लस 0.25, अब 8 में से 7 गए आ गया हमारा 1, तो Q3 आया 7 प्लस 0.25, Q3 हो गया हमारा 7.25। अब हम क्या करेंगे स्टेप 5 क्या है, पुट दी वैल्यू इन द फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। QD का फॉर्मूला क्या था हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या है Q3 भी और Q1 भी है। Q3 हमारा 7.25 माइनस Q1 क्या आया था हमारा
क्यू बनता है हमारा 4.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा 7, तो हमारा जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो हमारा जो क्यू डी है यानी कि जो क्वार्टर डेविएशन है वो आएगा 1.375, और इसी के साथ हमारे क्वार्टर डेविएशन, रेंज और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने तीनों निकाल लिए। और लास्ट में अगर हम चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, hence the value of स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें लिख देनी है जो हमारा आया था, क्यू डी की वैल्यू और रेंज, तीनों की वैल्यू हमें लास्ट में लिख देनी है। क्वार्टर डेविएशन की वैल्यू हमारी 1.375, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 2.039, रेंज आई थी हमारी 7, और ये है हमारा पूरा आंसर। लास्ट में हमें पूरा आंसर, पूरा अपनी समरी दे देनी है, पूरा आंसर दे देना है कि हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इधर खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी लिख कर दे सकते हो, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।